नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि आयुर केयर में। तो आज मैं बात करूंगा त्रिफला जो एक सीक्वेंस चली हुई है जिसमें हर्ड, बहेड़ा, दो द्रव्यों जो इसके घटक द्रव्य हैं उनका वर्णन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कर दिया है, जिनको आप उसमें दोबारा से देख सकते हैं। और इसका जो तीसरा जो घटक द्रव्य है वो है आंवला। तो आज जो मेरा विषय रहेगा वो आंवले के ऊपर रहेगा। आंवले को अगर हम देखें तो एक पेड़ होता है जो नॉर्मली हर जगह पाया जाता है आंवला, और इसके जो फल होते हैं उसको आंवला का फल कहते हैं। और ये जो आंवले का जो फल है, आंवला जो है, ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी एक औषध है। और अगर हम इसकी बात करें तो बोटेनिकल नेम इसका फाइलेंथस एम्बेलिका है। ये जो है, ये अगर इसको देखें तो ये श्रेष्ठ रसायन जो है आचार्यों ने इसको माना गया है। और रसायन तो आप, जैसे मैं बार बार ये बताता हूँ कि रसायन जो हमारे शरीर को रेजुविनेट करता है, हमारे जो स्रोतस हैं उनको खोलता है और हर एक स्रोतस तक जो है रस और रक्त का संवहन करता है, तो उसको जो है रसायन। और इस रसायन की कैटेगरी में भी आंवले को श्रेष्ठ रसायन जो है आचार्यों ने माना गया है। अगर बात करें इसके कर्म की तो ये वृष्य होता है। वृष्य का मतलब एफ्रोडिसियक हमारी जो है, जो हमारी वृष्य एफ्रोडिसियक एक्शन जो है ये करता है, रसायन का काम करता है और दीपन पाचन का काम करता है, हमारे लिए एक एपिटाइजर का काम करता है, अग्नि को बढ़ाता है। अगर आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये तीनों दोषों का शमन करता है। अगर गुण की बात करें तो रस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हर्ड है, जैसे हर्ड के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की कि वो 5 रस हर्ड में पाए जाते हैं, वैसे ही 5 रस जो है आंवला में भी पाए जाते हैं। इसमें प्रधान रस जो है वो अम्ल रस प्रधान रस होता है। बाकी मधुरस, तिक्तरस, कटुरस और क्षाय रस, इस प्रकार ये 5 रस इसमें पाए जाते हैं, एक्सेप्ट लवण रस को छोड़ के ये सारे इसमें पाए जाते हैं। अगर बात करें तो ये थोड़ा सा गुरु होता है, स्निग्धता शरीर में पैदा करता है। और अगर इसकी वीर्य की बात करें, पोटेंसी की बात करें तो ये शीत होता है। विपाक जो है इसका मधुर विपाक होता है। ये एक आंवला ही एक ऐसा द्रव्य है, जब हमें अम्ल रस का सेवन करना हो तो हम केवल आंवले के उपयोग के लिए ही उसको किसी को गाइड करते हैं कि आप आंवले का सेवन करें, क्योंकि आंवला जो है मधुर रस प्रधान होने के बावजूद भी इसका जो विपाक है मधुर है। यानी कि आंवला जो है अम्ल रस होने के बावजूद भी शरीर में अम्लता पैदा नहीं करता है, इसलिए ये श्रेष्ठ जो है। अगर अम्ल रस लेना है तो आंवले का विधान है। अगर हम बात करें इसके एक्शन की, प्रभाव की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि रसायन है, हमारे शरीर को रेजुविनेट करता है, हमारे स्रोतों को खोलता है, रस और रक्त का संवहन जो है हर एक सेल्स तक करता है, टर्मिनल पॉइंट तक करता है, एंड तक करता है, और जिससे हमारी जो है वो युवावस्था को हम प्राप्त होते हैं। पित्त का शमन करने की बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है ये। नेत्रों के लिए ये हितकारी है, नेत्रों की ज्योति इससे बढ़ती है, चक्षुष से इसको माना गया है। दीपन और पाचन करता है, हमारे जो है एपिटाइट्स को हमारे इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, और डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। बृंघण करता है, जो हमारी धातुएं हैं, धातुओं का पोषण करता है, इसलिए ये बृंघण का काम भी करता है। और कफ का शमन भी ये करता है। हमारे पेट के लिए जो है ये आंतों को साफ करता है, एसिडिटी गैस की दिक्कत को ख़त्म करता है, एनीमिया अगर किसी को है तो उसको भी ठीक करता है। बालों के लिए भी ये उपयोगी माना गया है। और हरिद्रा के साथ जो है जब आंवले का उपयोग किया जाता है तो वो मधुमेह में भी एक, आचार्य चरक ने निशा लेकर करके एक योग दिया हुआ है, तो उसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि इसको आंवले का हम सेवन किस तरह से कर सकते हैं। तो आंवले का सेवन जो है, इसका उसको सुखा करके इसका चूर्ण जो है, चूर्ण बना के भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसकी मात्रा जो है 2 से 3 ग्राम तक इसको सुबह शाम लिया जा सकता है। अनुपान विशेष के साथ, जिस तरह की दोषों की प्रेडोमिनेंस है उस हिसाब से अनुपान का चयन किया जाता है। साथ ही साथ आंवले का जो रस है, आंवले का रस के तौर पर भी 10 से 20 ml जो है आंवला सोरस जिसको हम कहते हैं, उसके सेवन, उस तरह से भी आंवले का सेवन किया जा सकता है। और अबले की फॉर्म में, अबले का मतलब
जो चटनी की तरह फॉर्म में आता है। जैसे और भी कई अवले आते हैं, बासा अवले, इस तरह से जो है अवले की फॉर्म में भी आंवले का प्रयोग किया जा सकता है। और इसको फ्लेवर में बनाना है, दिलचस्प बनाना है, रोचक बनाना है, तो आंवले का मुरब्बे की फॉर्म में भी इसका सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।